कि मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं या मैं लिंक बता रहा हूं, मैं टीचिंग एड बता रहा हूं, मैं मोटिवेशन बता रहा हूं। ये कहने की जरूरत नहीं है, केवल वो बता देना। ये कहने की जरूरत नहीं है, वह केवल आपको बता देना है कि मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है? कोई डाउट अगर इसमें अप टू टाइटल से लेके इंट्रोडक्शन तक, कैसे आप अपने लेसन प्लान में लिखेंगे, क्लास में आप कैसे बताएंगे, और इसके इंपॉर्टेंस क्या है। क्यों इंपॉर्टेंस मैं इसलिए बता देता हूं कि कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि व्हाट इज द लिंक, रिव्यू और लिंक में क्या अंतर है। ऑब्जेक्टिव के 3-4 पॉइंट उसमें लिखे रहेंगे, टाइटल्स ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है, तो वो आप या थोड़ा सा अगर याद रहेगा तो आप बता देंगे। अब आप देखिए, अब मैं आता हूं प्रैक्टिकली। जब आप क्लास लेते हैं तो केवल यहां से टाइटल से लेके इंट्रोडक्शन तक अभी मैं बताऊंगा 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट लगेगा इसमें, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट इसमें लगेगा। आप क्लास में आते हैं तो क्लास में आते ही पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग, 1-2 मिनट जनरल किसी को देखें, क्या भाई आप तो बड़े दुखी लग रहे हो, आज नाश्ता नहीं मिला क्या, कैंटीन में रहते हैं तो क्या कैंटीन नहीं चला, या घर पे नहीं मिला, बस 1-2 मिनट। ठीक है? ये हम कहते हैं एक जनरल डिस्कशन। आते ही आप शुरू हो जाए, वो नहीं, थोड़ा स्माइलिंग फेस, किसी का आप बहुत खुशी हुआ, ठीक है सब, 1-2 मिनट, जस्ट 1-2 मिनट। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग, ठीक है, आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है, तो स्माइलिंग फेस करते हुए, ठीक है, तो चले। अब उसके बाद आप टाइटल, यानी जो टाइटल है यहां जो मैंने बताया था, अब आप वो लिखते हैं डिफिनीशन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस, इंग्लिश में लिख रहे हैं जैसा मैंने बताया तो कैपिटल लेटर में लिखे, हिंदी में लिख रहे हैं तो मात्राओं का और शब्दों का ध्यान रखें, सीधी लाइन में लिखे, ऊपर से 5 सेंटीमीटर छोड़ दे, इसकी विड्थ 5 से 8 सेंटीमीटर के बीच में हो, और इसे आप अंडरलाइन कर दें जरूर। और अंडरलाइन करने के बाद अब आप ट्रेनिंग्स की तरफ आ जाए, विद्यार्थियों की तरफ आप आ जाए, उधर पीछे न देखिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, अब आप कहेंगे आप क्या पढ़ाएंगे, हिंदी में मैं बता रहा हूं, आप कहेंगे कि इंग्लिश में भी बता दूंगा, तो अब आप कहें, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ हिंदी में ही पढ़ाएंगे, हिंदी बेल्ट्स के हैं आप लोग, तो हिंदी में मैं बता रहा हूं। अब आप कहेंगे कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, तो जब आप कहेंगे विद्यार्थी की तरफ आप खड़े हैं तो पीछे मत देखिएगा आपने बोर्ड में क्या लिखा। मैंने जनरली टीचर्स को देखा है कि वो कहेंगे कि मैं आज आपको डायोड की परिभाषा, सिद्धांत और कार्यविधि बताऊंगा। नहीं, जो आपने लिखा है वो बोर्ड पर रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, और उतना तो आपको याद भी होगा। तो इसलिए आप पीछे मत देखिए, अब आप सामने आ जाए और देखिए कैसे बताना है। आवाज देखिए, मैं आज आपको डायोड की परिभाषा, सिद्धांत और कार्यविधि बताऊंगा। फास्ट नहीं, पाज, रुक रुक के, पैसेंजर ट्रेन की तरह से। हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री भी थे, उनका भाषण बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत एक्सप्रेशन अच्छा था, लेकिन उनका पाज बहुत लंबा होता था। मैं आज आपको, शांत हो जाते थे, इस महान भारत देश की महान गाथा सुनाता हूं, तो उतना पास की जरूरत नहीं है, बट 1-2 सेकंड बीच में आप रुके और लास्ट वर्ड को थोड़ा तेज बोले। फिर से मैं बता रहा हूं, मैं आज आपको, 1 सेकंड रुके, डायोड की परिभाषा, 1 सेकंड रुके, सिद्धांत, 1 सेकंड रुके,
और कार्यविधि, कार्यविधि को थोड़ा तेज बोले, और कार्यविधि बताऊंगा। ठीक है, फिर से मैं बोल दे रहा हूं एक साथ। मैं आज आपको डायोड की परिभाषा, सिद्धांत और कार्यविधि बताऊंगा। इसके बाद टीचिंग एड आता है, बताने की जरूरत नहीं है, सीधा आप रिव्यू पर आ जाए कि कल आपने क्या बताया। कल मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। उसी तरह से एक बार फिर मैं बोलता हूं, दो बार आपको नहीं क्लास में बोलना है, मैं आपको बता रहा हूं। कल मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। अब यहां आपको वो बताना नहीं है क्योंकि कल आपने बता दिया है। आपको एक प्रश्न पूछना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की परिभाषा क्या है। सपोज कल आपने परिभाषा बताया है कि मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की परिभाषा और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। सपोज आपने ये बताया था, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके सिंपल कर देता हूं। तो अब आप किसी एक से, अब प्रश्न पूछने का भी एक तरीका होता है, हाउ टू आस्क द क्वेश्चन, चलिए वो मैं बाद में बताऊंगा। किसी का नाम लेके आप प्रश्न पूछे, प्रश्न पूरे क्लास से पूछे, एक दो सेकंड रुके, किसी का नाम लेके आप बुलाएं कि हाँ आप बताएं। वो जब उत्तर दे रहे हों, चाहे भले गलत उत्तर हो, आप 20 मिनट टोकें। जब उनका समाप्त हो जाए तब आप कहें कि नहीं आपने गलत बताया, बैठ जाइए। पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है और दूसरे से भी पूछने की जरूरत नहीं है। रिव्यू में केवल एक प्रश्न, किसी एक से, और अब आप बताएं, और अब आप बता दें। और अगर उन्होंने सही बताया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, बैठ जाइए और फिर आप लिंक कर दें। ठीक है, मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको। कल मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की परिभाषा और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर की परिभाषा क्या है, पहले आप प्रश्न पूछे। एटॉमिक स्ट्रक्चर की परिभाषा क्या है, एक ही बार, मैं दो बार इसलिए कर रहा हूं कि कोई नहीं सुन पा रहा हो, वीडियो में है इसलिए। एक दो सेकंड रुके, अब हाँ आप बताइए, नाम लेके पूछे, आप बताइए। नहीं आपने गलत बताया, अब आप बता दें कि नहीं। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। कल मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की परिभाषा बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एक संरचना होती है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ ऑर्बिट होती है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, आपने बता दिया क्योंकि उन्होंने गलत बताया। अब आप इसे लिंक कर दें। फिर से वही कहें कि कल मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की परिभाषा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था। आज मैं आपको डायोड की परिभाषा, सिद्धांत और कार्यविधि बताऊंगा। मोटिवेशन इसके बाद आता है। तो मोटिवेशन में आपको ये नहीं कहना कि मोटिवेशन है, अब आपको प्रश्नों के माध्यम से, आप जैसे मैं बता रहा हूं कि मोटिवेशन भी वही एग्जाम्पल देता हूं। आप सभी लोग जानते होंगे, आपके कमरे में फैन लगा है, आप पूछे किसी फैन लगा है, आवाज आएगी हाँ फैन लगा है। तो फैन कैसे चलता है, स्विच ऑन करने से फैन चलता है। तो उस स्विच में करंट कहां से आता है, मेन स्विच से। यानी मेन स्विच से फैन तक एक वायरिंग है, लेकिन बीच में ये स्विच इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। अगर स्विच को हम ऑफ कर दें तो फैन नहीं चलेगा यदि करंट है, लेकिन जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट मेन बोर्ड से फैन तक पहुंचती है और फैन चलता है। सेम उसी प्रकार से डायोड में भी दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं और जब उसमें हम
करंट या बाह्य स्रोत से वोल्टेज देते हैं तो उसमें करंट बहती है, जो मैं आज आपको बताऊंगा, जो मैं आज आपको आज के क्लास में बताऊंगा। मोटिवेशन हो गया। अब इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको जो आपका टाइटल है, जो आपने लिंक में बताया, उसी को एक बार थोड़ा सा, कि मैं आज आपको जैसे बता दूं, मैं आज आपको डायोड की क्या परिभाषा है, डायोड किस सिद्धांत पर काम करता है और इसके कार्य करने की कार्यविधि क्या है, आज मैं आपको इस क्लास में ये बताऊंगा। देखिए 5-6 मिनट हुआ तो क्योंकि मैं एक्सप्लेन किया, लेकिन आप एक साथ आप बताएंगे तो ये सीक्वेंस आप जरूर याद रखें। यहां भी जब आप क्लास में आपका टेस्ट होगा तो ये देखा जाएगा, जो भी पीछे एग्जामिनर बैठा होगा वो यही देखता है। यानी पीओटी में हम आपका कंटेंट यानी आपका टेक्निकल नॉलेज ठीक है, वो भी चेक कर सकता है वो, बट हम आप क्या पढ़ा रहे हैं उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पीओटी में आप कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या तरीका है, क्या फॉलो कर रहे हैं, नहीं, वो हम उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। एक बार मैं फिर से पूरा कर दूंगा, आप इस पे प्रैक्टिस करें और 5 मिनट लगेगा। फिर से शुरू से मैं करता हूं, देखें ध्यान से। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ठीक है सब? चले ठीक है। तो इसके बाद मैंने लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया क्लास की तरफ। आज मैं आपको, आप बिल्कुल सावधान में खड़े होने की जरूरत नहीं है, आराम से आप वॉक भी कर सकते हैं ऐसे, बट इतने दूरी में, ऐसा नहीं कि वॉक करते हुए आप बिल्कुल टेरिस बैठे उनके पीछे तक चले जाए तो आगे वाला टेरिस भी पीछे मुड़ के देखेगा, नहीं। यहाँ पर जो आपको जगह है इसमें आप बिल्कुल फ्री नॉर्मल, आपका पोस्चर, गेस्चर, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ नॉर्मल रहे। तो आज मैं आपको डायोड की परिभाषा, सिद्धांत और कार्यविधि बताऊंगा। कल मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की परिभाषा और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर की परिभाषा क्या होती है आप बताइए? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत सही बताया आपने, बैठ जाइए। तो कल मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की परिभाषा और इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे। आज मैं आपको डायोड की परिभाषा, सिद्धांत और कार्यविधि बताऊंगा। अब मैं मोटिवेशन पर आ गया। आप सभी लोग जानते हैं, आप जहां जिस कमरे में रहते होंगे फैन होगा, गर्मी में आप फैन चलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, लेकिन स्विच में करंट कहां से आती है? मेन बोर्ड से। तो मेन बोर्ड से फैन तक वायर होता है जिसमें करंट होती है, लेकिन जब तक आप स्विच को ऑन नहीं करेंगे फैन नहीं चलेगा। यानी फैन और स्विच के बीच, फैन और मेन बोर्ड के बीच में स्विच एक इंसुलेटर की तरह काम करती है जिसे ऑन करना जरूरी होता है। सेम उसी प्रकार से डायोड में भी दो तरह के मटेरियल होते हैं, बीच में एक बैरियर होता है और जब हम बाहर से वोल्टेज देते हैं तो उसमें करंट बहती है। आज मैं आपको डायोड के संबंध में यही बताऊंगा। तो डायोड की परिभाषा क्या है, डायोड किस सिद्धांत पे कार्य करता है, डायोड के कार्य करने की कार्यविधि क्या है, आज मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। 4 मिनट में मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ये देखें, ये आपका जो है 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 15 मिनट का भी समय आपको मिलता है, यहाँ पे कभी कभी 10 मिनट का भी समय मिलता है, तो ये आप 3 मिनट में कंप्लीट, थोड़ा सा फास्ट करके इसको 3 मिनट दे, 5 मिनट आपका प्रेजेंटेशन में और 2 मिनट समरी एप्लीकेशन टेस्ट में,
हो जाता है। मतलब उसी तरह से आपको टाइमिंग को एडजस्ट करना होता है, ये बहुत जरूरी है, ये आप ध्यान दें। और ये क्रम जो है मैंने देखा है कई बार बताने के बाद, मैं बता दिया, 2 बार बता दिया, अब आप प्रैक्टिस करें इसको और मंडे को मुझे बताइएगा, या मंडे को मैं 1-2 लोगों को कहूंगा कि कम से कम ये 2 मिनट का आप कहें, कोई भी टॉपिक आप बना लें, बताएंगे। और लोग भूल जाते हैं, सीधा ही लिखेंगे और शुरू हो जाएंगे कि मैं पर ये लिख दिया कि मैं आज आपको डायोड बताऊंगा, अब डायोड की परिभाषा क्या है, परिभाषा बताना शुरू कर देंगे और बीच में रिव्यू, लिंक, मोटिवेशन, इंट्रोडक्शन सब भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि अनुशासन जरूरी है, आपको डिसिप्लिन, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद आपके मन में चलता रहे, बाहर चलाने बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, कोई डाउट कुछ हो तो आप पूछ लें, नहीं तो आप खुद प्रैक्टिस करें। प्रॉपर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कल मैंने बताया था। और इसके साथ साथ विश्वास आपका होना चाहिए, यस आई कैन डू इट, डेफिनेटली आई विल डू इट। सर एक क्वेश्चन था हमारा। हाँ बताइए प्लीज। जैसे हाँ उसमें कोई और सर इसमें जैसे हमने टाइटल बता दिया, जैसे टाइटल बोर्ड पे लिख दिया हमने, उसके बारे में बता दिया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बारे में कुछ नहीं ना, कुछ नहीं। मैंने आपको बताया ना कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इसके बाद आपको सीधा अभी कुछ नहीं बोलना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कैसे आप लोग, फिर सीधा आप बोर्ड पे टाइटल लिखें, TITLEO भी नहीं लिखने की जरूरत है, TITLEO नहीं लिखिए, सीधा आप लिखे डिफिनीशन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ डायोड, या जो आप पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको पढ़ाना है वो आप लिख दें। और फिर अब लिखने के बाद अंडरलाइन कर दें। अब क्लास की तरफ आए, पीछे मुड़ के न देखें। अब आप बताएं कि मैं आज आपको डायोड की परिभाषा, सिद्धांत, कार्यविधि बताऊं। बहुत सिंपल है। आज मैं आपको क्या बताऊंगा, कल क्या बताया था। देखिए सिंपल सी बात, आज मैं आपको क्या बताया बताऊंगा, पहले बताइए आज मैं आपको क्या बताऊंगा, फिर कल क्या बताया था, फिर प्रश्न पूछ दीजिए। प्रश्न पूछिए, 1 सेकंड वेट करिए, किसी का नाम लेकर बताइए कि आप बताएं, सही या गलत जो बताए चुपचाप सुनिए, गलत बताए तब भी, सही बताए तब भी बैठ जाइए। अब आप कहें, हाँ आइए, हाँ क्या चाय, हाँ चाय आइए, ठीक। अब आप कहें कि नहीं आपने गलत बताया, और आप बता दें केवल एक प्रश्न और एक से, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, एक से केवल, और आप बता दें। और अगर सही बताया वेरी गुड। अब आप फिर से लिंक कर दें कि कल मैंने आपको ये बताया था, आज ये बताऊंगा। मोटिवेशन पर आ जाए, मोटिवेशन कहने की जरूरत नहीं है। फिर आप एग्जाम्पल दें कि आपने देखा होगा घर में फैन है, स्विच है, एग्जाम्पल मैंने दिया, आप कोई दूसरा एग्जाम्पल सोच ले। अभी इंस्टेंट मैं सोच ही रहा था तो फैन देख के सामने फैन चल रहा, मुझे याद आ गया तो मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया। तो आप अपने हिसाब से कोई सटीक और सटीक एग्जाम्पल, बट सरल हो, ये जरूर, क्रिटिकल नहीं, टेक्निकल टाइप ना हो, नॉट टेक्निकल, कोई घर में हो, गैस चूल्हा, बर्नर को भी आप बता सकते हैं कि सिलेंडर है, जैसे गैस का सिलेंडर है और बर्नर है, बीच में जब उस नाव को जब तक आप ऑन करके ऑन नहीं करेंगे, भले आप बर्नर को इग्नाइट कर रहे हैं वो नहीं जलेगा, तो ऑन भी एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, वो भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन। तो ये 3, 4, 5 पॉइंट आप याद रखिए। टाइटल लिखना है, टाइटल बताना है कि मैं आज आप क्या पढ़ाऊंगा, 1 पॉइंट हो गया। कल मैंने क्या पढ़ाया था, दूसरा पॉइंट। प्रश्न पूछना है, तीसरा पॉइंट। गलत सही बैठाए, जो भी बताया बता दें, गलत बताया है तो आप बता दें, सही बताया तो वेरी गुड। चौथा पॉइंट लिंक कर दें कि कल क्या पढ़ाया था, आज क्या पढ़ाऊंगा। पांचवा पॉइंट मोटिवेशन, एग्जाम्पल देंगे, कोई सिंपल 1-2 मिनट का होगा, ज्यादा नहीं। और लास्ट में छठवां पॉइंट आपका होता है, छठवां पॉइंट आपका होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे आप बताते हैं पहले कि मैं आज आपको डायोड की परिभाषा, सिद्धांत और कार्यविधि बताऊंगा, तो इसी को आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि डायोड की परिभाषा क्या है,
डायोड किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डायोड को कार्य करने की कार्यविधि क्या है, यह मैं आज आपको इस आधा घंटे या 40 मिनट के सेशन में बताऊंगा। तो ये होता है प्रिपरेटरी एडजस्टमेंट ऑफ द माइंड। अब विद्यार्थी उत्सुक 4-5 मिनट आपको सीधे अगर आप शुरू हो जाएंगे तो एक समय नहीं मिलता है। जैसे आप किसी को कहते हैं यार तुम खाली हो, थोड़ा सा यार देख लो, अगर तुम बहुत अर्जेंट काम नहीं करो तो क्या मेरा काम कर सकते हो, बाइक से मेरा एक सामान वहां से ला सकते हो। पहले आप भूमिका बनाते, सीधे जाते नहीं बोलोगे अरे आप तुम जाओ और बाइक से वो मेरा सामान ले आओ। अगर ऐसा आप बोलेंगे तो कहेगा मैं नहीं जाता हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। तो आप वहां भी भूमिका बनाते हैं पहले, ठीक ठाक हो, फ्री हो, जा सकते हो। अगर वो नहीं भी जा सकता है तभी अच्छा ठीक है आप चला जाता हूं। तो उसी तरह से विद्यार्थी जो थोड़ा सा पढ़ने के भी मूड में नहीं होगा, जब आप इंट्रोडक्शन इतना बता देते हैं तब वो पढ़ने के मूड में आ जाता है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट्स है जिसमें 7 होता है, ये आप याद रखिए। अगर टाइटल को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। मतलब पहले टाइटल लिखना, दूसरा टाइटल बताना कि मैं आज क्या पढ़ाऊंगा, तीसरा रिव्यू आपका हुआ कि कल मैंने क्या पढ़ाया था, चौथा आपका प्रश्न पूछना, पांचवा आपका लिंक करना, छठवां मोटिवेशन बताना और सातवां इंट्रोडक्शन। ये 7 है, 7 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन होता है मतलब टीचिंग का, पीओटी का। तो ये 7 पॉइंट्स आप याद रखें और आगे 1 बार 2 बार 4 बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे मेरा देखिए पता नहीं हजारों लेसन प्लान हो चुका होगा, तो मैं तो जब शुरू करता हूं तो अब ऑटोमेटिक को आता जाता है, ऑटोमेटिक। अब इधर 6-7 महीने से तो एकदम बैठा ही था, लेकिन आज देखिए शुरू हुआ तो ऑटोमेटिक आ गया। जैसे आपने देखा होगा ना कि वो प्राइवेट जो बस होती है उसमें जो दरवाजे पर लड़का खड़ा होता है, यहाँ जाना है यहाँ जाना है, सब सवारियों को बुलाता रहता है कि चलो 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 यहाँ हरिद्वार हरिद्वार चिल्लाता रहेगा मान ले। जब रात में वो सोता है तो सोने में भी वही बोलता है हरिद्वार हरिद्वार चलो हरिद्वार चलो। तो जब आप अपने कार्य में इन्वॉल्व हो जाएंगे, अपने कार्य का आप इंटरेस्ट लेंगे, भार मत समझिए। जब आप भार समझ लेंगे तब कोई काम नहीं हो सकता, चाहे कितना भी कठिन कार्य हो। जब आप उससे इंजॉय करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप आराम से सीख जाएंगे। When going gets tough, tougher gets going। जब चलना कठिन हो तो कठिन व्यक्ति ही चल सकता है। तो कठिन व्यक्ति बनिए, हिम्मत और साहस रखिए और चलने की कोशिश करिए। चलिए, इधर उधर की बातें ज्यादा हो जा रही हैं, मेरा वो रह जाता है, फिर भी ठीक चले। अब मैं आता हूं, अब जब इतना आप कह देते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट आपका खत्म हो जाता है, तो आप उनसे कहते हैं किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट है। अगर कोई कहता नहीं सर ये बता दो, तो ये ध्यान रखें कि कल मैंने जैसा कहा था कि लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, टीचिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। लर्नर इज इंपॉर्टेंट, टीचर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई विद्यार्थी बीच में आपको कोई प्रश्न पूछ दे, उससे ये मत कहो कि यार बीच में टोक दिया, मुझे खत्म करने दो। नहीं, अगर इंटेंशनली जानबूझ के वो बार बार टोक रहा है तब उसे समझा दे कि यार मैं ये पूरा कर लूं, आपको प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लेकिन अगर कोई पहली बार पूछता है तो जहां भी आप हैं रुके और उसके प्रश्न का उत्तर पहले दें। तो इसलिए अब आप पूछें कि कोई डाउट है, नहीं है तो चले।